बढ़ती ठंड के चलते लगातार हार्ट अटैक के केसेस सामने आ रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक या चेस्ट पेन होने के बाद जो पेशेंट्स हैं वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते और रास्ते में ही कई बार अपना दम तोड़ देते हैं। ऐसे में कानपुर के एलपीएस कार्डियोलॉजी, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल है, उन्होंने एक किट तैयार करी है जो लोग अपने पास रख सकते हैं और अगर उन्हें चेस्ट पेन या हार्ट अटैक होता है तो उस किट से दवाइयां तुरंत मौके पर लेके अपनी जांच बचा सकते हैं। इस बार बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरज कुमार, जिन्होंने किट तैयार की है। कितने की ये पूरी किट है, क्या क्या इसमें दवाई है, इस पे बात करेंगे। सर, ये जो किट मैं देख रहा हूँ आपके सामने पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा भी दूं कैमरा पे, ये राम किट नाम से जो है वो ये पूरी तैयार की गई है। इसमें इकोस्प्रिन और रोस्टेटिन जैसी कई दवाइयां हैं जो रखी गई हैं। सर, कितना प्राइस है इसका, कितने रुपए में तैयार हो जाती है और क्या उद्देश्य था इसको तैयार करना? ये इस एक किट की कीमत 5.5, 6, 7 रुपये है। इससे ज़्यादा इस एक डोज की कीमत नहीं, इस एक डोज की कीमत नहीं है। इसमें दवाइयाँ बहुत सस्ती हैं। 35 पैसे की इकोस्प्रिन की 2 गोलियां हैं, 80 पैसे का सॉर्बिट्रेट है और 3.5-4 रुपये का रोवास्टेटिन का एक टैबलेट है। ये एक खुराक होती है, इसको लोडिंग डोज के नाम से जाना जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। कोई भी पेशेंट जब चेस्ट पेन लेके किसी भी इमरजेंसी में जाता है तो सबसे पहले उसको यही 3 दवाई दी जाती हैं, उसके बाद उसकी जांचें या आगे इलाज को बढ़ाया जाता है। तो इसी को बना के हम लोगों ने ये किट तैयार की है। इन जो यहाँ पे इस किट में दवाइयाँ मौजूद हैं, क्या यही दवाइयाँ आप लोग पेशेंट्स जब यहाँ पे हॉस्पिटल आते हैं हार्ट अटैक के, वहाँ पे भी देते हैं? एग्जैक्टली, ये वही सेम दवाइयाँ हैं और ये कुछ नया नहीं है। ये जब से कार्डियोलॉजी का ट्रीटमेंट, एमआई का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, ये तब से ये दवाई प्रचलन में है। बस ये है कि आजकल जिस तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, अचानक से रोज़ कुछ ना कुछ सुनने में आता है कि वो वहाँ पे कुछ स्पीच कर रहे थे तो एक्सपायर हो गए हैं, कोई डांस कर रहा था तो एक्सपायर हो गया, एक नमाज़ पढ़ते हुए एक्सपायर हो गया, ट्रेन में एक्सपायरी हो गई है। तो इसको देख कर बड़ा ही इस पर विचार किया गया कि इसमें के बारे में क्या किया जाए। तो ये हुआ कि क्यों ना इस लोडिंग डोज को एक जनमानस को उपलब्ध करा दिया जाए इजीली लेवल पे, उसको ये जानकारी हो जाए कि हमको हॉस्पिटल, अपने घर से हॉस्पिटल तक जाने से पहले अगर हम इस लोडिंग डोज को अपने घर में ही खा लेंगे तो जो काम हॉस्पिटल में 15, 20, 25, 30 या 40 मिनट बाद होना है, वो दवाई आप घर से लेके चल रहे हैं, तो हो सकता है आपके हॉस्पिटल आते आते आपकी समस्याएं भी समाप्त हो जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अपने जो लोग हैं, जो आम लोग हैं जिनको नहीं पता होती चीज़ें, उनके लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि समझाने पाएँ कि दो दवाइयाँ हैं कौन सी हैं और कैसे उनको खानी है, और अगर उनके साथ कोई किसी तरीके की अनहोनी होती है, हार्ट अटैक आता है, चेस्ट पेन होता है। जी, देखिए, इसमें 3 दवाई होती हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट की जो नसें होती हैं वो ब्लॉक कर जाती हैं, उसके अंदर खून के थक्के बनने लगते हैं, उसकी वजह से हम लोगों को हार्ट अटैक होता है। तो उसको रोकने के लिए 2 गोली इकोस्प्रिन की एक साथ खानी होती हैं। ये ब्लड थिनर है, जो खून का थक्का बन रहा है उसको रोकती है, उसको बनने नहीं देती है। दूसरा जो टैबलेट है ये रोजुवास्टेटिन का है। इसको सामान्य भाषा में अगर हम बात करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई होती है। ये उस थक्के के प्रसार को रोकती है। इन दोनों को कैसे लेना है? ये 2 गोली हमको 2 गोली इकोस्प्रिन और एक टैबलेट रोजुवास्टेटिन की पानी के साथ खा लेनी है। तीसरी जो दवाई है वो सॉर्बिट्रेट या आइसोडिल होती है। इसको खाना नहीं होता है, इसको जीभ के नीचे रख के हमको चूसना है। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हम खाते हैं तो दवाई पहले हमारे पेट में जाती है और फिर ब्लड में जाती है। चूसने से ये दवाई सीधा आपके ब्लड में ही जाएगी। तो ये एक इंजेक्शन की तरह काम करता है। जैसे इंजेक्शन हम लोग सीधा ब्लड में देते हैं, तो ये इंजेक्शन ही है एक तरह का। तो जैसे ही हम इसको खाते हैं ये तुरंत असर कर देती है और ये इसका काम होता है कि जो हृदय की जो नसें सिकुड़ गई हैं, जो ब्लॉक हो गई हैं, उनको खोल देगा। तो जो ब्लॉकेज आया था वो ऑटोमेटिकली उसके खुलने की वजह से कम हो जाएगा और खून का बहाव दोबारा शुरू हो जाएगा। मैं देख रहा था इसमें आपने जो किट का नाम है वो राम किट रखा है। राम किट के पीछे रखने के नाम के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, इसके पीछे कई सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो प्रभु राम सबका एक जो हम लोग की आस्था है कि जब कुछ भी गलत होता है तो ईश्वर बचाएंगे, तो एक तो वो। दूसरा, इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो मोटिव है वो मोटिव है कि जो गांव देहात का इंसान है या जिसको नहीं मालूम है, अब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो वो बोलेगा कि हमको वो वाली दवाई दे दीजिए जो हार्ट अटैक में यूज़ की जाती हैं। स्टोर वाले के लिए भी मुश्किल हो जाएगा और उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा उनका नाम याद रखना। इसको राम किट नाम देने से ये है कि ईजिली रहेगा। स्टोर वाले को मालूम होगा राम किट की 3 दवाई हमें उनको देनी है, तो वो भी आराम से उसको दवाई दे देगा। तो बेसिकली क्या है, इससे इसकी व्यापकता बढ़ जाएगी।
इसकी ये सबके लिए अवेलेबल हो जाएगी, तो इसलिए इनका नाम जो है वो राम किट नाम रखा गया है। तो राम किट कहीं ना कहीं रामबाण साबित होगी उन लोगों के लिए जिन्हें चेस्ट पेन या हार्ट अटैक आते हैं। इस किट को संभाल के रखें, अपने पास रखें, नोट डाउन कर लें नाम, और ऐसा अगर कुछ होता है तो तुरंत इसका सेवन करें और अपनी जान बचाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।